पीपल चैनल के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। मांगने जा रहा था। माजिद प्लीज मुझे बताओ। मैं तो माफी मांगने जा रहा था जालिमो। माफी मांगने जा रहा था मैं तो जालिमो। जालिमो जालिमो। अच्छा भाई बेटा, अब मैं चलती हूँ। आज से मेरी छुट्टी खत्म हो रही है। दुल्हन बेगम, खैर से अब तुम संभालो। मैं तो माफी मांगने जा रहा था। माफी मांगने जा रहा था मैं तो जालिमो। अमीजान कल संडे है और हम लोगों ने घर शिफ्ट करना था। रीमा बता रही है कि आपने अभी तक सामान नहीं बांधा। दुल्हन ठीक कह रही है बेटे, मगर क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। क्योंकि इनको आदत है हर काम में आड़ लगाने। बेटा आज और बर्दाश्त कर लो, बस सुकून से रहना। क्या फजूलियात हैं। चलें उठें और चलने की तैयारी करें। बेटा तुम्हें नया घर मुबारक हो, खुश रहो, आबाद रहो। मैं यही रहना चाहती हूँ। मगर क्यों? मैंने इतना बड़ा घर लिया, इतना खूबसूरत घर लिया, आप इस खंडर में रहना क्यों चाहती हैं? तुम अगर बुरे भी रहे तो समझो, मैं ऐसी कमाई से खरीदे हुए घर में नहीं रह सकती। तो क्या आप माजिद की कमाई को हराम की कमाई कह रही? बहुत शर्म की बात है ये। शर्म से मर जाती हूँ। ये सोच के मुझे शर्म आती है कि न जाने मेरी तरबियत में कहाँ गलती रह गई। क्या मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ मैं? रिश्वत लेना चोरी और डाके डालने से भी बदतर है। मैंने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि आप मेरी जिंदगी में दखल मत दीजिए तो मैं खामोश हो गई। वाह, जिस घर में खाया आज वही घर आपके लिए शर्मनाक हो गया। नहीं दुल्हन, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन से मुझे पता चला उस दिन से मैंने तुम्हारे यहाँ नमक भी नहीं चखा है। अपना लाती हूँ, खुद पकाती हूँ और खुद ही खाती हूँ। अच्छा, तो वो जो परहेज था वो सिर्फ हमारा खाना ना खाने की वजह से था? मैं भूल के घर की फजा खराब नहीं करना चाहती थी। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग आहिस्ता बोलें। आप लोगों को मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं है, नौकर सुन रहे होंगे। मुझे ही अपनी आकबत का ज्यादा ख्याल है। न मैं हराम खा सकती हूँ, न मैं हराम कपड़ा पहन सकती हूँ, न मैं हराम छत के नीचे रह सकती हूँ। सारी दुनिया में यही कुछ हो रहा है, सबको रोक लें आप। सारी दुनिया पे मुझे कोई अख्तियार नहीं है, मुझे अपनी जात पर है। उफ माजिद, आप अपना दिमाग क्यों खराब करें? नहीं जाना चाहते तो रहने दीजिए आप इनको यहाँ, जैसे चाहें, जिसके साथ चाहें यहाँ रहें। हमें क्या? देख लें, फिर न कहती फिरिएगा कि बुढ़ापे में बेटे ने छोड़ दिया। बेटा, मैं किसको कहती रहूंगी? कौन है मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा? माजिद तुम कहाँ हो? माजिद मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मुझे पता है तुम हमारी दुनिया में नहीं हो, लेकिन यही कहीं हो। प्लीज माजिद मेरे सामने आओ, मेरी आवाज सुनो। ये गई, ये हुई ना तुम्हें मार। हम पैदा ही तुमसे मार खाने के लिए। अच्छा।
ओह माजिद, हेलो यार। आप तो कल आने वाले थे ना? अचानक आज अच्छे वक्त पर आए। मैं भी खाना लगवाने ही वाली थी। कासिम खाना लगा दो। मैंने खाना जहाज में खा लिया था, तुम लोग खाओ। थोड़ा सा चख लेते। भाई वैसे तो मुझे भी भूख नहीं है, मैं साथ साथ नट्स लेता रहा हूँ, भूख ही मर चुकी है। अब चलता हूँ, काफी लेट हो गया हूँ। हाँ। तुम क्या लेट हुए? मैं ही अर्ली आ गया हूँ शायद। ओके फराज, थैंक यू फॉर योर प्लेजेंट कंपनी। आओ। ओके बाय। बाय। बाय माजिद। ये तुम क्यों इतना मुंह बनाकर आए? माजिद, जब इंसान घर में आता है तो वो खुश आता है, ना कि इतना बड़ा मुंह बनाकर आ जाए। ये फराज कब से आया हुआ? शाम को आया था। क्यों, कोई प्रॉब्लम? से मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आना चाहिए। ये कहाँ का कानून है कि अब मेरे फ्रेंड्स को मेरे ही घर में आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? रीमा, कुछ चीजें मेरी बर्दाश्त से बाहर हैं। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए, बल्कि तुम्हें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। देखो, मेरे डैडी के घर में भी मेरे फ्रेंड यूं ही आते थे और मेरे डैडी हर वक्त मेरे सर पे सवार नहीं रहते थे। और मैं एक पढ़ी लिखी, समझदार और शादीशुदा औरत हूँ। ये फजूलियात मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी। ये ना तो तुम्हारे डैडी का घर है, और दूसरी बात ये कि हमारी जिंदगी की कुछ रवायत हैं जिनके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। मुझे उनकी आदत है। हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, कमिटमेंट्स हैं, और आज अब मेरी गैर मौजूदगी में नहीं आएगा। माजिद, मैं एक कुशादा ज़हन और कुशादा खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की हूँ। ये अपनी मिडिल क्लास ज़हनियत अपने पास ही रखा करो। तुमने मुझे मिडिल क्लास के ताने दे देकर प्रेशराइज कर दिया है। हाँ, ये मिडिल क्लास ही है जिसने इस दुनिया को बैलेंस किया हुआ है, मिडिल में रखा हुआ है। वरना अपर क्लास और लोअर क्लास तो इंसान को जीने का बहाना ना दे। मेरी माँ ने तमाम उम्र मेरी स्लेट पर मिडिल क्लासेस का नाम लिखा और फख्र से लिखा। तुम मुझे मेरी जड़ों से खींच लेना चाहती हो? रीमा बेगम, ये नामुमकिन है। तो कर लेते ना जाके अपनी ही जैसी किसी मिडिल क्लास मामूली बस पे जाने वाली लड़की से शादी। तुम्हें शौक था हमारी स्टेटस को वेल करने का। माजिद साहब, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। अफसोस, मैंने ये कुछ पाने के लिए मैं सब कुछ खो दिया। माँ की दुआएं, उनका प्यार, उनके साथ रहने से मुझे जो सिक्योरिटी फील होती थी, अब मुझे कभी नहीं मिलेगी। तो चले जाओ उनके पास। किसने रोका है तुम्हें? तुमने तो वैसे भी शादी मुझसे तरक्की हासिल करने के लिए की थी। तुम्हें सिर्फ अपने आप से प्यार है। ये है तुम्हारी क्लास, लालची और खुदगर्ज। तुम हद से बढ़ती जा रही हो रीमा। आज मैं अपनी नजरों से गिर गया। तुम जैसी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ा, तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी माँ को छोड़ा। कितनी साबिर औरत है। औरत के दो कितने मुख्तलिफ रूप हैं। तो जाओ, चले जाओ अपनी माँ के पास। मुझे भी ऐसे रिश्ते निभाने का कोई शौक नहीं जो मेरे ही सर पे बोझ बन जाए। जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, और तुम अपनी बकवास बंद करो। शारा, मैंने उनका कितना दिल दुखा है। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेंगे कि नहीं। काश वो मुझे माफ ही कर दे। काश।
माजिद, देखो तुम इतने अरसे मुझे अपने साथ अपने माजी में ले जाते रहे, तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई, अब मुझे भी तो कुछ कहने का मौका दो। मेरी तरफ देखो माजिद, मैं तुम्हारा दुख समझ गया हूं माजिद। जिस उम्र में हमारे माँ बाप को हमारी जरूरत होती है, अगर उस उम्र में हम उन्हें छोड़ दें तो हम इसी किस्म के अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। यही है ना तुम्हारा दुख, यही है ना तुम्हारी अजियत। हाँ माजिद, क्योंकि तुमने गलत सोचा। तुमने सोचा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बद्दुआ दी। माँ बद्दुआ नहीं दे सकती माजिद, माँ तो बद्दुआ दे ही नहीं सकती। हाँ माजिद, क्योंकि माँ मट्टी गारे से नहीं बनती। माँ तो मोहब्बत से, ईसार से, जज्बात से, इन सब चीजों से बनती है। तो बद्दुआ कैसे दे सकती है? तुम मेरी बात समझ रहे हो ना माजिद? माँ तो खुदा का दूसरा रूप होती है माजिद, और तुमने समझा कि उसने तुम्हें बद्दुआ दे दी। नहीं माजिद, तुम यहां फिर के अपने आप को अजियत दे रहे हो। तुम्हारा सुकून, तुम्हारा इत्मीनान और तुम्हारी माँ वहां उस दूसरे जहान में तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम यहां मत घूमो माजिद, यहां तुम्हारे लिए अजियत ही अजियत है। जाओ जाओ माजिद, अपनी माँ के पास जाओ, उस जन्नत के पास जाओ जो तुम्हारे लिए बहाने